समरपाल जी, आप अपने कुछ मुद्दों को लेके कलेक्ट्रेट के सामने बैठे हैं। क्या है पूरा मामला और प्रशासन से क्या बात चल रही है आपकी? प्रशासन से हमारी 5-6 महीने से यही बात चल रही है। उत्कल टूमर्स थी, उसने आलू भिजवाए थे, आलू तो ले लिया लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए। सारे किसान परेशान हैं, 139 किसान हैं। हम प्रशासन से कह के चल रहे हैं, हम किसान बैठे हैं, खेत में से उठ के आए हैं, खेत में चले जाएंगे, हमारे पैसे दिलवा दो। उन्होंने हमसे पूछा कि आप कौन से संगठन को विलय करते हैं, कौन सी पार्टी को विलय करते हैं। हमने बताया कि हम संगठन हमारे सारे हैं, हम किसी को विलय नहीं करते। जब हमें जरूरत पड़ेगी हम सूचना देंगे, सब आ जाएंगे। और ये भी बताया नेता भी सब जाना है, जब वोट हम उन्हें दें तो नेता भी जाना है, वो भी आज कलेक्ट्रेट के सामने जो आपके तंबू लगे थे उनको लेकर क्या घटना हुई? ये कल से चल रहा था जी मामला। कल से एडीएम साहब ये कह रहे थे आप भूख हड़ताल तोड़ो और यहाँ से उठो। हमने कहा जी भूख हड़ताल तो हम तोड़ देंगे, लेकिन तुड़वाने वाला जो हमने डीएचओ साहब को कह रखा वो आए तो हमारे वो अगर वो नहीं आएंगे तो हम भूखे बैठे रहेंगे। फिर क्या घटना हुई आगे? डीएचओ साहब आए और हमारे एकलव्य जी आए। रात 2-2.5 घंटे वार्ता चली, हमारा समझौता होया, उन्होंने हमें चाय पिलवाई, अनशन भूख हड़ताल खत्म कर दी, हमने अनशन रख लिया। उसके बाद में डीएम साहब का फोन आया, एडीएम साहब का। एडीएम साहब कहने लगे नुक भाई मैं तुम्हारा अनशन तोड़वाऊंगा तो तुम्हें जाना पड़ेगा यहाँ से। हमने कहा जी हम जाएंगे नहीं, अनशन तो तोड़ लेंगे लेकिन जाएंगे नहीं। तो रात तो बात बंद हो गई, एकलव्य जी भी चले गए। हमने इनसे कह दिया कि कल बात करेंगे 10-11 बजे। उससे पहले ही फोर्स आई। फोर्स आने के बाद हमने सोचा कुछ गड़बड़ है। हम अपने सारे अपने तंबू में बैठ गए। तंबू में बैठने के बाद इंस्पेक्टर साहब आए, उन्होंने भाई क्या हाल है तुम्हारा? मैं कहा जी ठीक है। जाडा वाडा? मैं कहा जी जाडा तो गांव के लोग हैं, बम्बे का पानी बड़ा में है, खेतों में काम करने वाले हैं, हमें तो जाडे को बर्दाश्त है। बोलो चलो ठीक है। इतने में एडीएम साहब पहुंच गए जी। उन्होंने कहा अब आपको जाना पड़ेगा। मैं कहा जी किस बात पे? हम कोई हाय हल्ला कर रहे हैं? हम तो शांत बैठे हैं, हम तो आपसे मदद मांग रहे हैं, हमारे पैसे दिलवाए जाए, हमारी घर लूट हुई है। हमारे पे 12 बीघे जमीन ही 12 बीघे में आड़ू बो दिए और आड़ुओं के सगड़े को पैसे वो ले गए। हम खर्चा कहाँ से चलाएं? क्रेडिट कार्ड से कहाँ से जमा करें, कहाँ से फीस जमा करें, कहाँ से बिजली का बिल दे, कहाँ से बच्चों की वर्दी बनाए, कहाँ से हमने गेहूं भी ना बोई थी, हमारी टंकी भी खाली पड़ी, वीडियो कॉलिंग करवाई दिया, हमने यही बताया। लेकिन हमसे ये कह गया आप यहाँ से जाओगे, हटोगे यहाँ से। मैं कहा जी हम नहीं जाएंगे। हम अंदर बैठ गए, उन्होंने पुलिस बल से हमारा तंबू उखड़वा दिया गया, हमारे ऊपर घेर दिया गया। फिर हम एम्बुलेंस में खींचने की कोशिश करी गई। हम बोले हम पैदल चले जाएंगे, डूब कर मर जाएंगे, लेकिन एम्बुलेंस में नहीं बैठेंगे। हम हमारे पीछे प्रशासन था, पुलिस थी, हमें धकेलते धकेलते वहां तक ले गए, सड़क तक। हम सड़क पर जाकर बैठ गए। वहां जाने के बाद कुछ हमारे संगठनों ने टेलीफोन करे या हमारे नेताओं ने फोन करे, फिर हमें वहां से बुलवाया गया, लेकर आए, विकास भवन में मीटिंग हुई, गलती मानी उन्होंने। देखो जी हम तो इतने बड़े तो है ना, हम किसी की बात ना माने। जब अधिकारी हमसे गलती मान रहे हैं हम तो सबको अपने जैसे ही तो समझे। क्या आपके जो धरना प्रदर्शन हुआ उसको जबरदस्ती वहां से धरने को हटाया? हाँ जी, बलवतपूर्वक हटाया गया।